साफ दबंगई दिखाते हैं। अच्छा, अधिकारी हैं इनके के पाठक जी, उनको इन्होंने खुली छूट दे रखी है। ये साफ दबंगई करते हैं क्या कि जो अभ्यर्थी मीडिया में जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इन नौकरी बेचकर ये पैसा अपने पास जमा कर रहे हैं ताकि ये जो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं ना, उसमें इसको खर्च करेंगे। वो पार्टी को विस्तार करने के लिए यहां के युवाओं का भविष्य को दांव पे लगा दिया, यहां की नौकरी को बेच दिया उन्होंने, ताकि उनको 1-2 सीट सुना है। तो कुछ अभ्यर्थियों पर उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। छात्रों पर आप उनके आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। आप मतलब आप जो है कि जो बोला जाता है कि आपको बोलने की आजादी है, उस पर डायरेक्ट हमला, वो भी अभ्यर्थियों मतलब छात्रों पर। जो समझिए कि छात्र जब एक बार सड़क पे उतर जाता है तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। उसको वो अपनी राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। अब एक देख लीजिए जिस तरह से उनका व्यवहार है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ समय में उनके ही पार्टी के लोग उनको पूछेंगे। कुछ का तो शिकायत था कि मेरा कट ऑफ मार्क्स 57 है, मान लिया सरकार निर्धारित किया है 57 में, तो उनका रिजल्ट नहीं है, जबकि 39% वाला को रिजल्ट है। दूसरी बात, ये अनुसूचित जाति का कुछ जो पॉइंट है, ये सीट था, उसको भी सही नहीं किया गया है। आप बिहार का वैकेंसी निकाले हैं कि यूपी का, ये भी स्पष्ट कीजिए। हमारा बिहार का लड़का सब 20-25% है, ये है बिहार का, बाकी समूल्य अदर स्टेट का। रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचा बिहार। और आज इसी मुद्दे पे मैं कमलेश कुमार जनता की राय में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आए हुए हैं हम पार्टी के महानगर अध्यक्ष रणविजय जी के पास, और उनके कुछ सहयोगी हैं और उनसे बात करेंगे। इनके द्वारा जो बीपीएससी में शिक्षक बहाली पे काफी बड़ा आरोप लगाया गया है, जैसे कि कह सकते हैं कि जितनी बड़ी बहाली आज तक निकाली गई है, उतनी बड़ा और उतनी गंभीर आरोप है हम पार्टी के महानगर अध्यक्ष रणविजय पासवान और उनके सहयोगियों द्वारा लगाई गई है। तो आइए हम बातें करते हैं कि इनका क्या आरोप है और इनकी क्या इस पे विचार है। तो बताइएगा रणविजय पासवान जी कि आप जो आज तक की इतनी सबसे बड़ी बहाली निकाली गई है, और आज प्रमाण पत्र भी, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने बांटा है, और टोटल आज 1,20,336 नियुक्ति पत्र बांटी गई, जो कि गांधी मैदान में 25,000 नियुक्ति पत्र बांटी गई है नीतीश कुमार द्वारा। और आप इतनी बड़ी बहाली पे आरोप लगा रहे हैं कि जो बहाली हुई है वह गलत है, फर्जीवाड़े ढंग से हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फर्जीवाड़े ढंग से हुई है? आज हमारे दल की ओर से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से जन अदालत लगाया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। माननीय संस्थापक श्री जीतनराम मांझी जी एवं संतोष सुमन सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वयं उपस्थित थे। बहुत से अभ्यर्थी आए थे और अपनी अपनी बात को रख रहे थे। कुछ का तो शिकायत था कि मेरा कट ऑफ मार्क्स 57 है, मान लिया सरकार निर्धारित किया है 57 में, तो उनका रिजल्ट नहीं है, जबकि 39% वाला को रिजल्ट है। ये सवाल उठता है घोटाला का एक कारण। दूसरी बात, ये अनुसूचित जाति का कुछ जो पॉइंट है, ये सीट था, उसको भी सही नहीं किया गया है, उसमें भी घोटाला है। आप बिहार का वैकेंसी निकाले हैं कि यूपी का, ये भी स्पष्ट कीजिए। हमारा बिहार का लड़का सब 20-25% है, ये है बिहार का, बाकी समूल्य अदर स्टेट का। इस बहाली में जो भी नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा गया है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि बिहार के 30% 25% शिक्षक को ही बांटा गया है? बिल्कुल, आप जांच कीजिए इसको, इसीलिए तो हम लोग दिए हैं। आज डीएम के यहाँ जिला पदाधिकारी पटना में हमने आवेदन दिया है कि इसको न्यायालय से जांच कराया जाए। और हमारे संस्थापक महोदय जीतनराम मांझी जी भी ये सीबीआई जांच सबको प्रतिवेदन दे रहे हैं। बहुत से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कहाँ कहाँ धारा सबसे मांगे हम लोग, और तथ्य बाई तथ्य सरकार को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपने गड़बड़ किया है। दूसरी बात कि जीतनराम मांझी जी का, माननीय संस्थापक जी का, जो गया में एक ही जगह का महिला सिर्फ आया है बाहर का, वो कैसे 30 महिला एक ही जगह है? ऐसे कैसे हुआ भाई? ये तो नाइंसाफी ना है। आप मेरा राज्य का लड़का बेरोजगार रहे, आप दूसरे स्टेट का अतिथि, आपको इलेक्शन लड़ना है, लड़िए जाके, कोई नहीं रोक रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि इलेक्शन के लेकर के जो यहाँ की बहाली को कम कर दिया गया है, नियुक्ति को कम कर दिया गया है, और अदर स्टेट है जो हमारा यूपी है, वहाँ के शिक्षकों को ज्यादा बहाल किया गया है। सच्चाई है। देखिएगा कि हमारा आरोप किन पे लगा रहे हैं? हम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, वहां से गड़बड़ हुआ है।
नीतीश कुमार जी पे आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है। अच्छा, जांच होनी चाहिए, सीबी जैसे जांच चिराग होनी चाहिए। पासवान जी भी कह रहे हैं कि बैक डोर से शिक्षक बहाली दी गई है, तो आप क्या कह रहे हैं कि या उनका भी कहना सही है कि जो बैक डोर से बहाली दी गई है अब वो? वो किस आधार पे कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो प्रमाण आया है आज। अच्छा, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन सर भी सामने हम लोग तथ्य अति किए हैं, सबसे आवेदन लिए हैं और हमने प्रत्येक जिला में आज धरना दिया है। अच्छा, सब जगह मेरा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का धरना है कि इस पे अति किया जाए। तो आप देख रहे थे विजय पासवान जी का इस तरह से आरोप है, और भी इनके सहयोगी से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम अखिलेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम पार्टी के हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये जो आरोप लगाया गया है आप लोगों के द्वारा, तो ये क्या सही है, उचित है? ये आरोप बिल्कुल सही है। आरोप ये है कि 25,000 टोटल जो सफल जो विद्यार्थी हैं लगभग 1 लाख के आसपास में है। 1,20,000 नियुक्ति प्रमाण पत्र आज बांटा गया, गांधी मैदान में 25,000 बांटी गई है। हाँ, 1,20,000 जो इसमें सफल है, इसमें कितने लोग रोस्टर के अनुसार है या नहीं है? कुछ SC ST EBC क्या जो इसका जो सर्टिफिकेट का जो जांच होना चाहिए वो जांच हुआ कि नहीं हुआ, सीक्वेंस में कोई भी कार्य हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका पैरवी है वो जनरल वाले भी EBC में घुस गए हैं। SC ST EBC BC के तरह दिव्यांग जो है उनको भी लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिला कि नहीं मिला कहीं भी जांच नहीं हुआ। मैंने कहने का मतलब कि कोई चीज हो तो शीशा के जैसा पारदर्शी दिखना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। आप किसी को सर्टिफिकेट की जांच नहीं किए हैं, आप उसको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो आज तक की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली हुई है, इससे आप खुश नहीं है? इससे हम बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए 2-3 कारण है। एक तो आप मेरे बिहार राज्य का जितना भी अच्छे विद्यार्थी हैं, आप उनको यहाँ पर योग्य शिक्षक बनने लायक है, उनको आप चांस नहीं दे रहे हैं। बाहर से स्टेट से लोग को आप ला रहे हैं। तो ऐसा नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार करे या तेजस्वी यादव करे? नहीं, नीतीश कुमार को अपने आप को एक बहुत बड़ी माने उसको शौक है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, तो भारत के प्रधानमंत्री के लोभ में ये जो सारे जो बिहार के जो यंग जनरेशन के साथ जो खेला हो रहा है, ये बहुत अच्छा। वो तो देख रहे हैं कि बिहार में हम मुख्यमंत्री है, कुछ न कुछ तो वोट आ ही जाएगा। आप तो अदर स्टेट से लेकर के ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ख्वाब प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन कितना माने किस ओर जा रहा है, बद से बदतर हालत में जा रहा है। सबसे पहले आप जो यंग जनरेशन है उसको पहले जो शिक्षा का लाभ होना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। कितने अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, कितने स्कूल अभी जो टीचर जो लेकर के तो के पाठक सर्वे तो कर ही रहे हैं सभी में, स्कूलों कॉलेजों में जाकर के, तो ये अपना देख ही रहे कि क्या व्यवस्था है। आज जीताराम मांझी जी जो अदालत क्यों लगाना पड़ गया? लगाना इसलिए पड़ गया, अगर BPSC और की तरह और भी SSC की तरह अगर इसका एग्जाम लिया जाता, उस तरह से इसका रोस्टर तैयार किया जाता, उस तरह BPSC के थ्रू तो ही एग्जाम लिया गया था ना। मैंने कहने के रोस्टर तैयार करने के मतलब अकॉर्डिंग टू रूल नहीं ना हुआ। अब उसमें होता है कि सर्टिफिकेट की जांच होता है, पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई है। नहीं सर्टिफिकेट की जांच हुई है, नहीं ये देखा गया है कुछ जनरल कोटा का है कि SC ST का है कि EBC का है, वो कहीं से उठा के कहीं को डाल दिया। जिसका पैरवी है, जिसका सही है उसको आगे रखा गया, जिसका अच्छे नंबर है वो पीछे क्यों है, जिसको कम नंबर वाले को आगे क्यों कर दिया गया है? आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं साकेत कुमार यादव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। आप लोग को पहले धन्यवाद करेंगे कि आप लोग अपना समय दिए। जनता की आवाज आपका चैनल है, जनता की राय है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। आप बताइए कि जो आरोप आपकी पार्टी द्वारा और आप लोगों द्वारा लगाई गई है, तो यह आरोप पे आप क्या कह सकते हैं कि आरोप जो आप लोगों के द्वारा लगाई गई है यह उचित है या अनुचित है? क्योंकि आज जो कहा जा रहा है कि जो शिक्षक बहाली अब तक इतनी बड़ी शिक्षक बहाली नहीं हुई है, उतनी बड़ी शिक्षक बहाली आज के डेट में हुआ है। आज नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में 25,000 नियुक्ति पत्र बांटे और सब
जो भी 1,20,000 देना है उनको जिला में दिया जाएगा, तो आप नाखुश क्यों हैं? देखिए, क्या जो ये नियुक्ति पत्र बांटा गया है और जो जिन नवनियुक्त टीचर की बहाली जो की गई है, तो क्या यह उचित नहीं है? जो सही बच्चों को बहाल नहीं किया गया है, जिनको हक मिलना चाहिए था उनको हक नहीं मिला है। देखिए, ये हमारी पार्टी का आरोप सिर्फ नहीं है। अच्छा, पहली बात तो कि ये आपको पता हो जाना चाहिए कि ये हमारी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, ये राजनीतिक द्वेष से आरोप नहीं लगाया गया है, ये अभ्यर्थियों का आरोप है, ये बिहार के भविष्य का आरोप है। जो हमारे युवा हैं, जो अपने भविष्य को संवारने के लिए इतने सालों मेहनत करते हैं, पढ़ाई, उनका आरोप है। हम तो उनका साथ दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उनका जो कष्ट है, जो उनके साथ छल हुआ है, जो उनके साथ धोखा हुआ है, हम उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। अब बताइए, 1,20,000 अभ्यर्थी कहते हैं कि हमने 1,20,000 नौकरी, 1 लाख दिसंबर में भी 1 लाख और बहाली देना है। तो सुन लीजिए, 1,20,336 अभ्यर्थी कहते हैं ये। ठीक, जब इनका रिजल्ट निकला था तो 1,20,000 का रिजल्ट निकाले थे, 10,000 अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, तो इनको तो नौकरी 1,10,000 का ही देना था। अच्छा, अब ये 1,20,336 लाए, ये अचानक कहां से प्रकट हो गए? ये किस जिन से निकले? ये कहते थे लालू जी जिन निकालते थे, नीतीश जी भी जिन निकाल रहे हैं, लेकिन वो ईवीएम से निकालते थे, वो बैलेट बॉक्स से निकालते थे, और ये आयोग से निकलवा रहे हैं, ये अपने अधिकारियों से निकलवा रहे हैं कि चलो एक जिन निकालो और नौकरी पेशा पे क्या करना है। ये नौकरी बेच के अपनी सत्ता को चलाना चाहते हैं, ये नौकरी बेचकर ये पैसा अपने पास जमा कर रहे हैं, ताकि ये जो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं ना, उसमें इसको खर्च करेंगे। वो ये नौकरी बेच रहे हैं एक्चुअली में। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने यूपी से ज्यादा शिक्षकों को बहाल किया है। देखिए, वो भी एक अलग तरह का उनका प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। वो अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए यहाँ के युवाओं का भविष्य को दांव पे लगा दिया, यहाँ की नौकरी को बेच दिया उन्होंने, ताकि उनको 1-2 सीट मिले। अपनी राजनीतिक सत्ता को सेकने के लिए यहाँ के युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर दिया। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ही नहीं, वो अपनी राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। अब एक देख लीजिए, जिस तरह से उनका व्यवहार है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ समय में उनके ही पार्टी के लोग उनको पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। अब यह अभ्यर्थियों का जो भविष्य हमारा जो डूब रहा था, जिसके लिए जीतनराम, माननीय हमारे श्री जीतनराम मांझी जी, जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन सर, ये लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक अदालत लगाएंगे जो अभ्यर्थियों के लिए होगा। जैसे ही सरकार को पता चला तो ये क्या करते हैं, इनका जो रसूखदार कहे जाते हैं, जो आज के डेट में इनको कहिए कि एक तरह से साफ दबंगई दिखाते हैं। अच्छा, अधिकारी हैं इनके के पाठक जी, उनको इन्होंने खुली छूट दे रखी है। ये साफ दबंगई करते हैं क्या कि जो अभ्यर्थी मीडिया में जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सुना है तो कुछ अभ्यर्थियों पर उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। ये बताइए, जैसे ही हम लोग ये हमारी पार्टी अनाउंस करती है कि हम अदालत लगाएंगे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे ही ये नोटिस जारी करते हैं के पाठक जी। तो ये के पाठक जी का काम नहीं हो सकता है। बिना सरकार की मर्जी का किसी अधिकारी का है पावर जो ये कर दे, आदेश जारी कर दे कि ये आपको ये नहीं करना है। छात्रों पर आप उनके आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं आप। मतलब आप जो है कि जो बोला जाता है कि आपको बोलने की आजादी है, उस पर डायरेक्ट हमला, वो भी अभ्यर्थियों, मतलब छात्रों पर। जो समझिए कि छात्र जब एक बार सड़क पे उतर जाता है तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। उसको इतना मुद्दा है, उसमें इतना दम है, इतना मुद्दा है कि वो केंद्र तक को हिलाने का दम रखता है। उसको एक राज्य सरकार उस छात्र को रोक लेगा, उसको जिसको नौकरी का अधिकार है, जो पास हुआ है, उसको हटा के ये 10,000 20,000 नौकरियां बेच रहे हैं, अलग स्टेट वाले बच्चों को बेच रहे हैं। उनको उनके चक्कर में ये उन पर केस करेंगे। केस छात्रों पर नहीं करें, वो इसलिए इन लोगों को डराए कि इनकी अदालत लगेगी, वहां आप जैसे मीडिया भाई रहेंगे जो ईमानदारी से इसको प्रसारित करेंगे। इनका जनता के बीच में मैसेज जाएगा, इनका मैसेज का खोल पट्टी हो जाएगा।
तो उससे बचने के लिए, चूंकि हमको रोक नहीं सकते थे, उनमें इतना दम नहीं है कि हमको रोक देते, तो उन्होंने क्या किया, छात्रों पर अधिकार लगाया कि आप नहीं जा सकते हैं मीडिया में। उनको पता था वहां मीडिया रहेगा, मीडिया उनसे सवाल करेगी या वो अपनी दुखड़ा रोएंगे, मीडिया उसको कवर करके चला देगी, तो डायरेक्ट नहीं रोक सकते थे हमारी अदालत को। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रोकने से रुकेगा? हमारे जो नेता हैं वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो उन चीजों से डरने वाले नहीं है। जब उनको सत्ता के लालच देकर के सोचा कि इनका हम पूरा पार्टी को हड़प लें, उन्होंने लात मार दिया, मंत्री पद को लात मार दिया, तो उनको क्या डरा पाएगा? अब कुछ डराने की क्षमता नहीं है। 3,70,000 एनडीए के समय में नौकरी दी गई, उस समय तो ढिढोरा नहीं पीटे। तो आप लोग का कहना है कि जो के पाठक हैं वो नीतीश कुमार के इशारे पे काम किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके इशारे पे काम किया है, के पाठक जी को भी सिखाया पढ़ाया गया है, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। आप यही देखिए कि के पाठक जी से इतने, एक उनके ही साझेदार मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी, वो महीनों तक अपने कार्यालय में नहीं जा पाते हैं। क्यों? और उनको पूछा तक नहीं जाता है। क्यों? एक अधिकारी एक मंत्री को तवज्जो नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या तेजस्वी जी का अपना महत्वाकांक्षा है, उस वजह से साथ में है। उनका अपनी महत्वाकांक्षा है कि हम रह जाएं, डिप्टी सीएम रह गए हैं, शायद उनको कह दिए सीएम बना देंगे, वो उनको कह दिए प्रधानमंत्री बना दिए हैं, हो सकता है कल को कह देंगे कि राष्ट्रपति बना देंगे। एक दूसरे को ख्याली पकाओ बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, दोनों अपने आप में मस्त रहते हैं। आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, उनको वो कहते हैं हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, बस यही चलते रहता है। दोनों चाचा भतीजा बैठकर मस्ती करते रहते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। अधिकारियों को द्वारा अपने मंत्रियों को परेशान करते हैं, अधिकारियों को द्वारा, और इनको मजबूरी है, बेचारे बोल नहीं पाते। तो आपका कहने का, आपका डायरेक्ट आरोप है कि जो लोकतंत्र है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसमें बच्चों को और शिक्षकों को दबाया गया है, पूरी तरह से अभ्यर्थी है उनको दबाया गया, पूरी तरह से दबाया गया है, अधिकारियों को द्वारा दबाया गया है। डायरेक्ट अगर वो बोलते तो उनके वोट बैंक पर असर होता, लेकिन ये जितने अभ्यर्थी हैं ये शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, ये उनको याद रखना होगा। गुरु है, उसको सब आता है, उसको सब पता है, वो छोड़ेगा नहीं, वो उसका बदला लेगा, 24 में भी लेगा, 25 में भी लेगा, छोड़ेगा नहीं। उसको पता है कि हम कहां जवाब देंगे। आप उसको नोटिस दिए हैं, वो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में वोट का ऐसा नोटिस देगा कि आप सीधे जो अन्य मार्ग में बस रहे हैं इतने सालों से, वहां से आप वापस कहीं और जाके शिफ्ट हो जाइएगा। तो आप देख रहे थे जनता की राय में, और हम आए हुए थे पटना महानगर अध्यक्ष रणविजय पासवान जी के पास, जो कि हम पार्टी से हैं और इनके कुछ सहयोगी थे, और इनके द्वारा आप देख चुके हैं कि बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, जो कि आज के डेट में इतनी बड़ी शिक्षा बहाली हुई है, और उन पे इन लोग का आरोप है कि ये जो बहाली हुई है पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ है, और जिन बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए था उन बच्चों को उनका अधिकार छीन लिया गया है। और हमारे जो के पाठक हैं उनके द्वारा बच्चों पे काफी दबाव बनाया गया है, और उनको कहा गया कि किसी भी तरह का कोई मीडिया प्रभारी के पास ना जाए, नहीं तो उनपे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कुछ बच्चों को नोटिस भी दिया गया है। यह मेरा कहना नहीं है, यहाँ पे हम पार्टी से जो भी है राष्ट्रीय, क्या सर आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनका आरोप है। तो आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के द्वारा दे सकते हैं, और कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।